परम प्रेम में श्री ठाकुर के रातुल चरणों में शतकोटि प्रणाम। श्री बड़ोमा के रातुल चरणों में शतकोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बरदा के रातुल चरणों में शतकोटि प्रणाम। आचार्य देव श्री दादा के चरणों में शतकोटि प्रणाम एवं ठाकुर परिवार के समस्त जनों के प्रति शतकोटि प्रणाम। आज इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़े सभी गुरु भाइयों एवं माताओं को मेरा जय गुरु। जैसा कि विषय है दीक्षा एवं उसके उपरांत मेरे जीवन में परिवर्तन। दीक्षा एक ऐसा शब्द है जो हर किसी व्यक्ति के जीवन में संस्कार 16 संस्कार जो होते हैं उन 16 संस्कारों में से दीक्षा भी एक संस्कार है। लेकिन सामान्य मनुष्य या बहुत सारे ऐसे समाज में हमारे लोग हैं जो दीक्षा संस्कार से अनभिज्ञ हैं। जैसा कि दीक्षा शब्द है जो दक्ष धातु से आया है, अर्थात हमें अपने जीवन में दक्षता हासिल करना होता है। दीक्षा लेने पर हमें सतनाम मिलता है और यह नाम जो है वो वाइब्रेशन का कंपोजिशन है जो शरीर में कंपन पैदा करता है। दीक्षा यदि हम लिए हैं इसका मतलब ही है कि परम पिता ने हमें दया करके यह सतनाम दिया है और उनकी दया के बिना यह सतनाम हम पा भी नहीं सकते। और नाम ध्यान करते करते हमारे में एक आत्मविश्वास जागृत होता है जो सभी क्षेत्रों में सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है। संसार में समस्त अग्रणी जो लोग हैं वो आत्मविश्वासी वर्ग के ही होते हैं। आत्मविश्वासी सराहनीय कर्मवीर होता है। उसके जीवन में दीनता अथवा निकृष्टता उसके पास आ ही नहीं पाता है, उसके पास भटक भी नहीं पाता है। नित्य नए उत्साह से अपने कर्तव्य पथ पर वह अग्रसर होता रहता है। इसलिए दीक्षा लेकर नियमित नाम ध्यान करना और ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त विधान यजन याजन इष्टभीति स्वस्तिनी सदाचार का पालन करना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में स्वस्तिनी सदाचार के द्वारा ही हम आज जो विपदा की स्थिति है उसमें से हम निपट सकते हैं। दीक्षा लेने के बाद बहुतों के बहुत जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होता है। इसका अनुभव हम लोग नाम ध्यान नियमित यदि कोई कर रहा है, नाम ध्यान करके श्री ठाकुर जी का जो विधान है यजन याजन इष्टभीति उसको यदि वो समय पे करता रहा है तो कभी भी वो कहीं भी अपने कार्य क्षेत्र में असफल नहीं हो पाएगा। और ऐसा लगता है कि जो विधान ठाकुर जी के द्वारा दिया उसको यदि अक्षरश पालन किया जाए हमारी दरिद्रता भी हमारी दूर होती है, क्योंकि हम ऐसे नियमबद्ध में रूप से चलते हैं। जीवन इसमें बहुत आसान हो जाता है चलना और उसमें हर चीज में एक आनंद की अनुभूति होने लगती है और इस अनुभूति के द्वारा जीवन में हमको बहुत परिवर्तन मिलता है। जीवन का परिवर्तन हर किसी व्यक्ति में जीवन का जो परिवर्तन का अनुभव वो करते आ रहे हैं। जो भी दीक्षा लिए हैं उनके जीवन में परिवर्तन होगा ही और विश्वास हमको करना होता है। विश्वास करके ही यदि हम चलेंगे तभी हमारा जीवन में श्री ठाकुर जी के ऊपर विश्वास करके ही चलेंगे तभी मेरा जीवन में जो परिवर्तन है इसका भी अनुभव हमको होने लगता है। इस कारण परिवर्तन के संबंध में मुझे बहुत सारे ऐसे मेरे जीवन में है परिवर्तन हुए हैं। किसको मैं इस अल्प समय में बताऊं, फिर भी छोटा सा एक दो वाक्य जरूर बताऊंगा मेरे जीवन में जो मैंने देखा है या पाया है या देख के मुझे लगा है कि स्वयं श्री ठाकुर जी ही आके दीक्षा देते हैं और वो लोगों को बचाते भी हैं। ये एक वाक्य है। और दूसरा वाक्य भी है कि मेरे जीवन में मैंने जो भी कर्म किया, मेरे जो परिवर्तन आया, ये परिवर्तन मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जो फादर हैं, मेरे फादर की दीक्षा लेने के बाद मेरे फादर जो है मैंने उनका 15 साल तक जो बिस्तर पे
बीमार अवस्था में रहते थे, उनका हर काम को कराना पड़ता था और उसको उनकी सेवा मैंने अक्षरश किया है। माता भी अपने अंतिम 2-3 साल बहुत तकलीफ में गुजारी है। उस समय भी मैंने और मेरी स्त्री ने इस प्रकार हम लोगों ने सेवा किया है। ये सेवा जो हम कर पाए, ऐसा लगता है श्री ठाकुर जी के सत्संग करते करते जो अनुभव हमें प्राप्त हुआ था कि प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, उनकी सेवा हमको करनी पड़ती है। और ये जो सेवा हमने किया, ये मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं दीक्षा नहीं लिया होता, श्री ठाकुर जी से नहीं जुड़ा होता, तो शायद ऐसी सेवा मैं अपने माँ पिता जी को नहीं किया होता जो मैंने कर पाया। ये मेरा सौभाग्य है कि श्री ठाकुर जी का उन्होंने दया करके मुझे दीक्षा दिए और उनके नीति विधि विधान को मेरे से जितना बनना मैंने अक्षरश पालन करने का कोशिश किया। इस कारण मैं अपने माता पिता को अपना सेवा दे पाया। ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन मुझे महसूस होता है। दूसरा परिवर्तन ऐसा महसूस होता है कि श्री ठाकुर जी स्वयं आके दीक्षा देते हैं। एक वाक्य मैं बोलूं, मैं सह प्रतिनिधिक रायगढ़ का हूं और मेरी पदस्थी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। वहां से 150 किलोमीटर दूर है और बिलासपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक बलौदा बोल के एक स्थान है। वहां मैंने बहुत सारे गुरु लोगों को मैंने दीक्षा दी, मेरे माध्यम से दीक्षा हुई है। उसमें से एक गुरु भाई मुझे बोले, दादा मेरे गांव का बलौदा का रहने वाला है और उसका वो रायगढ़ में कृषि महाविद्यालय में, निजी कृषि महाविद्यालय में वो पढ़ाई अध्ययनरत कर रहा है, उसको दीक्षा देने की जरूरत है, आप रायगढ़ जाएंगे तो दीक्षा दे दीजिएगा। सन 2019 की बात है, दीक्षा दिवस का समय आया। मैं बोला मैं रायगढ़ जा रहा हूं, आपने मुझे पता दे दो। उन्होंने पता दिया। दीक्षा दिवस के दिन मैं एक अपने गुरु भाई जाजक कर्मी हैं, उनको बोला मैं 15 किलोमीटर दूर है, वहां पे जाके दीक्षा देना है, आप मेरे साथ चलिए, वहां दीक्षा देना है। वो मेरे साथ हो लिए। प्रातः हम दीक्षा देने पहुंच गए। उस भाई को हमने देखा, वो एक किराए के घर में रहता था, बहुत छोटा सा घर था, किराए का घर था। एक तरफ चौकी रखा हुआ था, एक टेबल था, एक स्टूल था, बीच में थोड़ा सा जगह था। उस जगह में हमने बोला यहाँ पे ठाकुर जी को आसन करके हम आपको दीक्षा दे देंगे। उस भाई के साथ एक भाई और रहते थे। उस कमरे में 2 जने किराएदार रहते थे। तो दूसरा वाले को हमने जाजन किया। जाजन करने के बाद उसने दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। दोनों एक ही साथ किसी महाविद्यालय में सेकेंड ईयर के छात्र थे। तो उनको हमने दीक्षा देने के लिए मैंने श्री ठाकुर जी का आसन को बिछाया, ठाकुर जी को आह्वान करके उस आसन में उनकी प्रतिकृति को रखा, आचार्य देव की प्रतिकृति को रखा और दीक्षा देने बैठा। दोनों दीक्षा देने पश्चात मैंने उनको बोला श्री ठाकुर जी को प्रणाम करिए, आचार्य देव को प्रणाम करिए, तब यहां से उठिए। वो दोनों उठे और दोनों ने प्रणाम करके उठा। मैं भी श्री ठाकुर का आसन को संजो रहा था और उसको रखने के लिए मैं उठा रहा था। उसी समय उन लोग अपने स्थान से उठे हैं और 3 कदम नहीं बढ़ पाए हैं, एक लड़का धड़ाम से करके गिरता है। बहुत जोर से आवाज आती है, बिल्कुल उसमें होश नहीं है। गिरने के बाद उसके पास उसका कोई नाड़ी चल नहीं रहा है, बिल्कुल सुप्ता अवस्था में हो गया। मैं हिलाने से हिल नहीं रहा है, ऐसी विकट स्थिति हो गया। मैं बिल्कुल डर गया और अब मैं भीतर नाम लेना शुरू कर दिया। और उस लड़के को बोला, साथ में जो दीक्षा लिया था उसको बोला मेरे साथ जो आया है उसको बुलाइए। वो तुरंत बुला के लाए। हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या किए। वो तो बोल रहे पानी लाओ। वो किसी तरीके से वो बगल से पानी लेके आए और पानी लाके उसको छीटा उठा मारे उसमें। उसके बाद वो लड़का हिल नहीं रहा है। हम लोग बहुत परेशान हो गए, क्या हो गया। और उसके साथ जो मेरा जाजक कर्मी था उसने पैर को, उसको कुछ वो उसका खुद का पैथोलॉजी है, वो उसको थोड़ा सा डॉक्टरी का ज्ञान था। उसने उठाया, उसके पैरों को, दोनों पैरों को उठा के अपने कमर तक लाया तो उसका सिर का भाग नीचे हो गया। मैंने ब्लड सर्कुलेशन उसके मस्तिष्क पे जाए करके उसने ये कार्यवाही किया। और उसके बाद धीरे धीरे देखा गया, करीब 10-15 मिनट बाद उसको हल्का होश आया और धीरे धीरे आंख को खोला। सुप्ता अवस्था में पड़ा हुआ था। तो मेरे को उस समय थोड़ा सा लगा कि वास्तविक में वो कुछ अब थोड़ा सा स्थिति अच्छा है। लेकिन मैं श्री ठाकुर जी को ऐसा पुकार रहा था कि ऐसा
हुआ कैसे और ये ऐसा हुआ कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा था। उस दिन मेरी अवस्था ऐसी हो गई कि दीक्षा लेने के बाद एक लड़का बेहोश हो गया। मैं ठाकुर जी की दया के ऊपर मुझे रोना आ रहा था, आंखों से आंसू छलकना शुरू हो गया था कि ठाकुर जी की क्या दया है। एक ऐसा लड़का जो दीक्षा लिया है, उस दिन शायद उसका अंतिम दिन होगा, ठाकुर जी दया करके उसके पास आए और दया करके उसको जगाए। वो थोड़ी देर बाद तो उसको हमने बोला कुछ खा पी लो, पानी उनी पिलाए। उसके बाद वो स्वस्थ हुआ। बहुत देर तक हम वहां 2-3 घंटा ठहरे। उसके बाद फिर हम उसके बाद डॉक्टर के पास जाने की सलाह दिया और डॉक्टर को बुला के उसको दिखाए। ऐसा कुछ भी उसमें समझ में नहीं आया। उसको फिर वो विटामिन वगैरह की दवाई देके वो किसी तरीके से डॉक्टर ने उसको विदा किया। और उसके बाद हमने जब वापस आ गए, फिर उस दिन दीक्षा दिवस था केंद्र में, रायगढ़ केंद्र में आके मुझे दीक्षा भी देना था। वहां के दीक्षा कार्यक्रम में लग गया और बराबर उसका खबर लेता रहा उसके पार्टनर जो था कि अभी कैसा है, दोपहर को खाना खाया कि नहीं खाया, खाना खा के सोया कि नहीं सोया। रात्रि को फिर मैंने फोन किया, अभी कैसा है तबीयत। वो बहुत निश्चिंत है, बोला सब ठीक है, कोई असुविधा नहीं है, उसको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है, बहुत आनंद में है। तब मेरे को कहीं भरोसा हुआ, तब मुझे ऐसा लगा, उस दिन अनुभव हुआ। हम लोग दीक्षा देते समय बोलते जरूर हैं कि श्री ठाकुर जी स्वयं आके दीक्षा देते हैं, अनुभव भी होता है, लेकिन उस दिन प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि वास्तविक में श्री ठाकुर जी ही दीक्षा देते हैं, श्री ठाकुर जी ही बचाते हैं। तो उनके दया के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये जीवन में मैंने अपना जीवन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन उसके लिए भी, उस जो भाई जो दीक्षा लिया उस भाई के लिए भी, और मैं भी एक अनुभव किया कि स्वयं श्री ठाकुर जी आके हमको दीक्षा देते हैं। दीक्षा हम लोग नहीं लेते हैं, उनका सौभाग्य होता है तभी मिल पाता है। सबको इस विपद की घड़ी में मैं अंत में यही कहूंगा, एक दिन अभी देवघर मेरे से बात हुई थी राजूदा के माध्यम से। राजूदा ने मुझे कहा फोन करके, मैं बिलासपुर में था, 2:30-3 बजे फोन आया और मुझे कहा कि इस विपदा के घड़ी में आचार्य देव बोले हैं स्वस्तिनी सदाचार को अक्षरश पालन करें। जो गुरु भाई स्वस्तिनी नहीं लिए हैं वो स्वस्तिनी ले लें, और स्वस्तिनी लेने के यदि वो नहीं भी लेते हैं तो स्वस्तिनी का नियम को पालन करके चलें, और इसके बिना और कोई चारा नहीं है। सदाचार का अक्षरश पालन करें। सदाचार में आप लोग सब जानते हैं, उसको अक्षरश पालन करिए। और एक बात बोले कि नियमित प्रातःकालीन और संध्याकालीन परिवार सहित प्रार्थना के लिए बैठे और अधिक से अधिक नाम ध्यान प्रातः जब भी आप लोगों को समय मिले उस समय करते रहिए। यही उन्होंने विधान दिया है, और यही एक इस विपदा के घड़ी में, इस महामारी की अवस्था में बचने का एकमात्र उपाय है। सभी की मंगल कामना श्री ठाकुर जी से करते हुए जय गुरु।